हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको ये कॉलर वाली चोली बनाना बताऊंगी। फुल स्लीव्स की कॉलर वाली चोली बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने 4 नंबर के ठाकुर जी की चोली बना के तैयार रखी है और फुल स्लीव्स बनाई है। और स्लीव्स पे भी मैंने इसका बॉर्डर बनाया है और कॉलर बनाया है इसका। तो फ्रेंड्स, ये सेम चोली मैं कॉलर वाली आपको 5 नंबर की कान्हा जी की बनाना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कि मैंने चोली बना बना के तैयार रखी है। 5 नंबर की चोली मैंने आपको पहले भी बनाना बताया है। आप मेरे चैनल पे जाके इसे इजी तरीके से सीख सकते हो। तो अब हम इसके स्लीव से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम एक नॉट लगा लेते हैं इस तरीके से, और इसको अपनी स्लीव्स में यहाँ अटैच कर लेंगे। तो फुल स्लीव्स के लिए हमें सबसे पहले 1 2 3 3 चेन बनानी है। अब इसके बाद नेक्स्ट चेन में हमें एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। तो सभी चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। पीछे वाले धागे को हम साथ में लेके चलेंगे इस तरीके से। तो देखिए, हमने ये यहाँ तक अपना राउंड बना लिया है। अब इसके बाद फिर से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसके पहले वाली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया और बनाना है, और फिर जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी स्लीव्स बननी स्टार्ट हो गई है। अब इसके बाद सेकंड राउंड 1 2 3। तो इसमें हम 4 राउंड बनाएंगे। स्लीव्स में हम अपनी 4 राउंड बनाएंगे और हमें चारों राउंड ऐसे ही कंप्लीट करने हैं, एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरीके से। अगर हम छोटे कान्हा जी की चोली फुल स्लीव्स की बनाएंगे तो उसमें हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, उसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने अपना सेकंड राउंड भी यहाँ बना लिया है। अब फिर से इसको यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हम अपने 4 राउंड यहाँ कंप्लीट कर लेंगे पहले। तो देखिए, हमने अपने यहाँ 4 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और हमारे यहाँ ये स्लीव्स बन के तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम ये ब्लू वाला धागा लगाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे अब हम इसका स्लीव्स का। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये धागा हम साथ में लेते हुए चलेंगे सिंगल क्रोशे के साथ। ये हमने यहाँ स्लिप स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद 3 चेन 1 2 3। अब इसके बाद हमें इसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 3 बार। तो 3 की एक चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे और 3 हमने डबल क्रोशिया, तो टोटल 4 हो गए। फिर हमने 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड में हमने चेन में हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर उसके बाद 3 चेन 1 2 3। अब फिर से इसी चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं, 1 2 3। तो 3 की चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे और 3 डबल क्रोशिया, टोटल 4। अब फिर से हमें सेम प्रोसेस, 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड में हमें यहाँ ये स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है इस तरीके से। फिर से 3 चेन 1 2 3। अब फिर से इसी चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये 3। फिर से 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम इसको यहाँ
स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3। अब सेम चेन में हमें फिर से 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक, दो और ये 3। फिर हमारे लास्ट में 2 चेन बची है यहाँ पे। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हमने जो हमारी ये जहाँ से स्टार्ट की थी हमने 3 चेन, उसी में हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। उसी चेन में जो 3 की एक चेन है फर्स्ट वाली, इसकी थर्ड चेन में हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन, और फिर इसको यहाँ पे धागे को हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा बॉर्डर बन के तैयार हो गया है। और अंदर से हम ये वाइट वाले धागे को भी कट कर देंगे। तो देखिए कितना सुंदर बॉर्डर बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेनी है। फिर इसके नेक का बॉर्डर बनाना बताऊंगी मैं आपको। तो देखिए मैंने अपने यहाँ दोनों स्लीव्स यहाँ कंप्लीट कर लिया है। दोनों स्लीव्स में मैंने बॉर्डर बना लिया है। अब इसके बाद इसके नेक का कॉलर बनाएंगे हम। तो ये नेक पे जो हमारा सबसे पहले हमने चेन बनाई थी, इसमें हम ब्लू धागे को स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर ये जहाँ से हमने ये स्लिप स्टिच किया था इसी चेन में इसमें एक डबल क्रोशिया और, फिर एक डबल क्रोशिया और। तो 3 की एक चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाए, तो टोटल 3 हो गए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। ये वाला धागा हम साथ में लेके चलेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। तो सबसे पहले हमें ये पूरी नेक पे हमें सभी चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बनाना है। हमने फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ 3 बनाए हैं, 3 की एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, और जो लास्ट में हम फिनिश करेंगे यहाँ पे भी हम 3 बनाएंगे और बाकी सभी चेन में 2 2 डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है यहाँ। अब इसके बाद फिर से हम इसको टर्न करेंगे अपने वर्क को और यहाँ पे सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर इसी चेन में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये 3। तो 3 की एक चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे और 3 डबल क्रोशिया, तो टोटल 4 हो गए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, और थर्ड चेन में इसको यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3, और इसी चेन में जहाँ स्लिप स्टिच किया था यहाँ पे फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, और ये थर्ड चेन में इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर से 3 चेन, 1 2 3, और 3 डबल क्रोशिया यहीं पे सेम प्लेस पे जहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी, 1 2 और ये 3। तो 3 की एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल 4। फिर से 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड में हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारी कॉलर बनके तैयार हो जाएगी। तो हमें ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है अपना। तो देखिए हमारा ये राउंड भी यहाँ कंप्लीट हो गया है और ये हमारी कॉलर बनके यहाँ तैयार हो गई है इस तरीके से। जैसे हमने अपनी ये वाली कॉलर बना के तैयार करी थी ऐसे हमारी ये भी तैयार हो गई है। अब इसके यहाँ फ्रंट नेक पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो
यहाँ पे हमारे लास्ट में 3 डबल क्रोशिया बने थे और 3 की एक चेन। तो ये अब हमने इसके बाद जो हमारी ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ में हमने ये सिंगल क्रोशिया करना है। फिर उसके बाद 4 चेन, 1 2 3 4, और फिर ये सिंगल क्रोशिया के 2 लूप हैं, इसमें हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर हमें 4 चेन लेनी, 1 2 3 4, और फिर ये सिंगल क्रोशिया के 2 लूप में यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन। तो इस तरीके से हमें अपने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने सभी राउंड यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं, और ये हमने यहाँ बॉर्डर भी बना दिया नेक पे अपने, और ये हमारी कॉलर बन के तैयार हो गई है। तो इस तरीके से हमारी ये कॉलर वाली चोली बना के हमने तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।